नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज हम बताएंगे कि क्या है धर्म का सत्य, क्या है धर्म का आधार। हिंदू धर्म, वैदिक धर्म, आर्य धर्म, सनातन धर्म, क्या है इन धर्मों में अंतर? क्या ये सब एक ही धर्म है या इनमें कोई अंतर है? आज के इस वीडियो में हम आपको सनातन धर्म की सत्यता का बोध करवाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अपने सनातनी भाइयों को भी इसके बारे में बताएं। वेदों में लिखा है, ईश्वर अजन्मा है। ईश्वर तो एक ही है, लेकिन उनके रूप बने गए। उस एक को छोड़कर उक्त अनेक के आधार पर नियम, पूजा, तीर्थ आदि कर्म कांड को सनातन धर्म का अंत नहीं माना जा सकता। यही सनातन सत्य है और यही सनातन धर्म। यह एकमात्र ऐसा धर्म है जो आदि अनंत काल से चला आ रहा है और यह हमें पर ब्रह्म और मोक्ष का मार्ग बताता है। यह हमें किसी चीज का लालच नहीं देता, बल्कि यह हमें उन लालची चीजों से मुक्त होने का मार्ग बताता है। सनातन धर्म के इतिहास को यदि वेदों के अनुसार जाना जाए तो ऋग्वेद में सनातन धर्म की कुछ इस तरह से व्याख्या की गई है। सत्यम शिवम सुंदरम, जिसका पूरा अर्थ है यह बात है, सनातन है। समस्त देवता मनुष्य इसी मार्ग से पैदा हुए हैं तथा प्रगति की है। ही मनुष्य, आप अपने उत्पन्न होने के आधार पर अपनी माता को विनाश न करें। वेदों के अनुसार सत्य सनातन है। ईश्वर ही सत्य है, आत्मा ही सत्य है, मोक्ष ही सत्य है, और इसे सत्य के मार्ग को बताने वाला धर्म ही सनातन धर्म है। सनातन मतलब जो सदा के लिए सत्य है। जिन बातों का शाश्वत महत्व है वही सनातन कहा गया है। वह सत्य जो अधिकांश चला आ रहा है और इसका कभी कोई अंत नहीं है, जिनका ना कोई आरंभ है अनंत है, उसे सत्य को ही सनातन सत्य धर्म कहा गया है। सनातन धर्म के मूल तत्व अहिंसा, दया, श्रम, दान, जप, तप आदि हैं, जिनका शाश्वत महत्व अन्य प्रमुख धर्म के उदय होने से पूर्व वेदों में इन सिद्धांतों को प्रतिपादित कर दिया गया था। वैदिकीय हिंदू धर्म को इसलिए सनातन धर्म कहा जाता है क्योंकि यह एकमात्र धर्म है ईश्वर, आत्मा और मोक्ष को तत्व ध्यान से जानने का मार्ग बताता है। मोक्ष की परिभाषा इसी धर्म की देन है। एक निश्चित ध्यान में को ही मोक्ष का मार्ग है। मोक्ष से ही आत्मज्ञान और ईश्वर का ज्ञान होता है। ऋग्वेद के अनुसार यही सनातन धर्म का सत्य है। सनातन धर्म के इतिहास में 108 उपनिषद हैं। इनमें से एक वृद्धधारण्य के उपनिषद की हम बात करते हैं। इसमें लिखा है, अस्तोमा सद्गमे तमसोमा ज्योतिर्गमे मृत्युर्मा अमृतम गमे, अर्थात ईश्वर मुझे सत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मृत्यु से अमृत की ओर ले चलो। जो लोग उस परम तत्व परमेश्वर को नहीं मानते हैं वे सत्य में गिरते हैं, सत्य से मृत्यु काल अनंत अंधकार में पड़ते हैं। उनके जीवन की गाथा भ्रम और भटकाव की ही गाथा सिद्ध होती है। वो कभी अमृतों को प्राप्त नहीं करते। सनातन धर्म के मार्ग पर आ जाने में ही भलाई है, अन्यथा अनंत योनियों में भटकने के बाद प्रलय काल के अंधकार में पड़े रहना पड़ता है। ऐसा हमारे वाहिनी के उपनिषद में लिखा है। इन्हें 108 उपनिषदों में से एक उपनिषद है और जिसे ईश उपनिषद के नाम से भी जाना जाता है। इसमें लिखा है, सत्य दो धातु से मिलकर बना है, सत और तक। सत का अर्थ है यह और तत् का अर्थ है वह। दोनों ही सत्य है। अहम ब्रह्मस्मि तद्वमसि, मैं ब्रह्मा हूँ और तुम ही ब्रह्म हो। यह संपूर्ण जगत ब्रह्ममय है, ब्रह्म पूर्ण है, ये जगत भी पूर्ण है। पूर्ण जगत की उत्पत्ति पूर्ण ब्रह्म से हुई है। पूर्ण ब्रह्म से पूर्ण जगत की उत्पत्ति होने पर भी ब्रह्म में अपूर्णता नहीं होती, वह पूर्ण रूप में भी पूर्ण ही रहता है। और यही सनातन धर्म सत्य है। जो सत्य सदा सर्वदा निर्लिप्त, निरंजन, निर्विकार और सदा स्वरूप में स्थित रहता है उसे सनातन शाश्वत सत्य कहते हैं। वेदों का ब्रह्म और गीता का स्थित्व प्रज्ञ ही शाश्वत सत्य है। जड़, प्राण, मन, आत्मा और ब्रह्म शाश्वत सत्य की श्रेणी में आते हैं। दोस्तों, आपको हमने बताया कि सनातन धर्म का अर्थ है शाश्वत या सत्य। जो सत्य है वही सनातन है और इसी को सनातन धर्म कहते हैं। तो अगर हम बात करें सनातन धर्म से जुड़े जड़ तत्व की तो वो ये हैं, आकाश, वायु, पृथ्वी और अग्नि, जिन्हें हम देख सकते हैं, जिन्हें हम आभास से महसूस कर सकते हैं और जिनको अभिभूत कर सकते की श्रेणी में भी आते हैं। ये अपना रूप बदल सकते हैं लेकिन नष्ट नहीं होते। प्राण की भी अपनी अवस्थाएं हैं, प्राण, अपान, सम्मान या ज्ञानी। लोग ब्रह्म को निपुण और सगुण कहते हैं। उक्त सारे भेद तब तक विद्यमान रहते हैं जब तक कि आत्मा मोक्ष प्राप्त ना कर ले। यही सनातन धर्म का सत्य है। अभी तक आपने जाना कि सनातन धर्म क्या है और इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई और इसके साक्ष्य और प्रमाण हमारे पास क्या है। लेकिन हम बात करते हैं हिंदुत्व, आर्यवर्त और वैदिक। इनके नाम क्यों और कैसे रखे गए, इनका इतिहास क्या है, ये कहें कि इनका रहस्य क्या है। हम अगर बात करें हिंदुत्व धर्म की तो ईरानी अर्थात पारसी देश के परसों के धर्म पुस्तक विदेशिता में हिंदू और आर्य शब्द का उल्लेख मिलता है। दूसरी ओर अन्य इतिहासकार मानते हैं कि चीनी यात्री हिंद सांग के समय हिंदू शब्द की उत्पत्ति इंदु से हुई है। हिंदू शब्द है भारतीय ज्योतिषी गणना का आधार, चंद्रमा। विद्वान कहते हैं कि हिमालय से हिंदू शब्द की उत्पत्ति हुई। हिंदू कुश पर्वत के नाम से ही हमारे धर्म का नाम हिंदू पड़ा। और वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें कि आर्यवर्त क्या है, आर्य धर्म क्या है, और आर्य समाज के लोग इसे आर्य धर्म कहते हैं। ये किसी जातीय धर्म का नाम न होते हुए इसका अर्थ श्रेष्ठ माना गया है, अर्थात जो मन, वचन और कर्म से श्रेष्ठ है वही आर्य है। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य का अर्थ ही 4 श्रेष्ठ सत्य होता है। बुद्ध कहते हैं कि उक्त श्रेष्ठ व शाश्वत सत्य को जानकर ही अष्टांग मार्ग पर चलना इस धर्मों सनातनों अर्थात यही सनातन धर्म कहलाता है। इस प्रकार आर्य धर्म का अर्थ श्रेष्ठ व समा होता है। प्राचीन भारत को आर्यव्रत भी कहा जाता था, जिसका तात्पर्य श्रेष्ठ जनों की निवास भूमि था। सनातन मार्ग। दोस्तों, जब विज्ञान प्रत्येक वस्तु, विचार और तत्व का मूल्यांकन करते हैं तब इस प्रक्रिया में धर्म के अनेक विश्वास और सिद्धांत
धराशायी हो जाते हैं। विज्ञान भी अभी तक सनातन धर्म को पूर्ण रूप से जानने में सक्षम नहीं हुआ है, किंतु वेदों में ऐसा कुछ उल्लेख है जिसे सनातन धर्म की महिमा का वर्णन किया गया है। विज्ञान धीरे धीरे उसे सहमत होता हुआ नजर आ रहा है। हमारे ऋषि मुनियों ने ध्यान और मोक्ष की गहरी अवस्था में ब्रह्म के रहस्य को जानकर उसे स्पष्ट तौर पर व्यक्त किया है। वेदों में सर्वप्रथम ब्रह्म और ब्रह्मण के रहस्य से पर्दा हटाकर मोक्ष की धारणा को प्रतिपादित कर उसके महत्व को समझाया गया था। मोक्ष के बिना आत्मा की कोई गति नहीं है, इसलिए ऋषियों ने मोक्ष के मार्ग को ही सनातन मार्ग माना है। मोक्ष और मोक्ष मार्ग। मोक्ष जीवन का अंतिम लक्ष्य है और जागरण मोक्ष मार्ग प्राप्त होता है। जन्म और मृत्यु मिथ्या, जगत भ्रम पूर्ण है। ब्रह्म और मोक्ष ही सत्य है। मोक्ष से ही ब्रह्म हुआ जा सकता है। इसके अलावा स्वयं के अस्तित्व को कायम करने के कोई उपाय नहीं है। ब्रह्म के प्रति समर्पित रहने वाले ब्राह्मण और ब्रह्म को जानने वाले ही ब्रह्म ऋषि और ब्रह्म को जानकर ब्रह्म में हो जाने वाला ही ब्रह्मलीन कहलाता है। सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जिसका कोई विरोधाभास नहीं हो सकता, क्योंकि सनातन धर्म के सत्य को जन्म देने वाले अलग अलग काल में अनेक ऋषि हुए। मुक्ता ऋषि को दृष्टा कहा जाता है, अर्थात जिन्होंने सत्य को जैसा देखा वैसा ही कहा। इसलिए सब ऋषियों की बातों में एकरूपता दिखाई देती है। जो कि ऋषियों की बातों को समझ नहीं पाते हैं वे उसे भेदभाव करते हैं। भेद भाषाओं में होता है, अनुवादों में होता है, संस्कृतियों में होता है, परंपराओं में होता है, सिद्धांतों में होता है, लेकिन सत्य में किसी भेदभाव नहीं होता। इसलिए सनातन धर्म एकमात्र ऐसा धर्म है जिसका कोई विरोधाभास नहीं है। सनातन ही सत्य है और सत्य ही सनातन है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगा हो तो कमेंट में लिखकर जरूर बताएं, और ऐसी वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखकर बताएं, ताकि हम ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपके लिए लाते रहें। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।